एक्सरसाइज 9.3 इस वीडियो में इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है फिगर 9.25। ये फिगर दिखा रखा है इसका। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो डायगोनल्स है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट यहाँ से जो कंडीशन बन रही है वो है OB और OD इक्वल, जिन पे साइंस दिखा रखे हैं OB और D के इक्वल। यहाँ गिवन के अकॉर्डिंग इफ AB और CD भी क्या है इक्वल, AB और CD भी क्या है इक्वल, देन शो दैट। फर्स्ट पार्ट में इसमें शो करना है एरिया ऑफ DOC इक्वल बनेगा एरिया ऑफ AOB के। तो गिवन के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट कंडीशन लिखें तो इसमें क्वाड्रिलेटरल में AB और CD इक्वल है और OB और OD इक्वल है। ये दो मेन चीजें गिवन है। तो गिवन हुई OB इज इक्वल टू OD एंड AB इज इक्वल टू CD। ये चीजें इसमें गिवन थी। प्रूव क्या करना था इसमें, फर्स्ट पार्ट ही लिख लेते हैं। इसमें एरिया ऑफ DOC इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ AOB। हिंट दे रखा है इसमें, वैसे ना दे तो हमें अपनी तरफ से सोच के और फिर ये चीजें करनी पड़ेंगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हिंट नहीं होता है तो। इसमें है फ्रॉम D एंड B ड्रा ए परपेंडिकुलर्स टू AC। हमने AC के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, कहां से, D से और B से। AC के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे, एक तो D से हो जाएगा और एक B से हो जाएगा। AC पे DE और BM ये दो परपेंडिकुलर सामने इस पे दिखा दिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एरिया हमने दिखाना था DOC ये ट्रायंगल्स बन रही है और AOB ये वाले ट्रायंगल्स, ना तो इन ट्रायंगल्स में कोई सेम बेस है ना ये पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है, इसलिए इनका एरिया कहां से हम अब इक्वल दिखाएं। इसलिए हमने क्या किया कि जो अपने पास गिवन साइड्स थी वो अब यूज हो सकती है। OD और OB के इक्वल है वो चीज अब यूज हो सकती है अगर यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना ले तो एक एक साइड तो यहां से गिवन के इक्वल रीजन से क्या हो जाएगी इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे और एक एक 90 डिग्री एंगल्स। इट्स मीन्स दोनों ट्रायंगल से कोंग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और अगर कोंग्रुएंट प्रूव होंगी तो कोंग्रुएंट फिगर्स का एरिया क्या होता है इक्वल, क्योंकि वो शेप और साइज में क्या होते हैं इक्वल। तो बाय डेफिनेशन कोंग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं उनका एरिया हम क्या बोल सकते हैं इक्वल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट प्रूव हो गई DOE और इसके साथ BOM, तो दोनों का एरिया क्या हो गया इक्वल। जो ट्रायंगल हमने DOC लेने हैं उसमें DOE के अलावा DCE यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों पार्ट से बनेगी ये ट्रायंगल। और जो अपने पास AOB है वो बनेगी, जैसे इसको नाम दे देते हैं थर्ड और इसको फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ से बनेगी। तो अभी हमने जितना किया उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट पार्ट वाले ट्रायंगल को थर्ड पार्ट वाले ट्रायंगल के कोंग्रुएंट प्रूव करके फर्स्ट पार्ट थर्ड के इक्वल हो गया। और इसी वजह से हम सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल बनेगी उसको फोर्थ वाले ट्रायंगल के कोंग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा इक्वल। कोंग्रुएंट प्रूव करने का रीजन गिवन के अकॉर्डिंग जो DC है वो AB के इक्वल है, AB और CD दोनों क्या है इक्वल। इसके साथ साथ एक एक 90 डिग्री हो जाएगा इनमें। और फिर बाई सिपिसिटी ये साइड्स अगर यूज करें हम, ये वाली DE इक्वल आ जाएगी किसके BM के। ये पहले जो ट्रायंगल्स हमने कोंग्रुएंट प्रूव की थी फर्स्ट और थर्ड उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे। इट्स मींस सेकंड और फोर्थ पार्ट वाले ट्रायंगल्स भी कोंग्रुएंट प्रूव हो सकती हैं। तो इनका एरिया भी क्या आ जाएगा इक्वल। और फिर ऐड कर लेंगे, एक साइड में हम फर्स्ट सेकंड रखेंगे और एक में थर्ड फोर्थ, और फिर ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड से DOC बन जाएगी और थर्ड और फोर्थ से AOB बन जाएगी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करें हम, फ्रॉम D एंड B
ड्रा परपेंडिकुलर्स टू एससी, या इसी चीज को क्या लिख सकते हैं हम, शॉर्ट में लिखें तो ड्रॉ, हमने किया है डीई परपेंडिकुलर किस पे, एससी पे, एंड डीई के साथ साथ परपेंडिकुलर रखा है हमने बीएम परपेंडिकुलर एससी। कंस्ट्रक्शन में आगे वाली लाइन की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं। फिर इसका हम प्रूफ, हमने कहा कि हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उनका एरिया इक्वल बताएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया क्या होता है, इक्वल। तो प्रूफ में हमने ली ट्रायंगल डीओई, ट्रायंगल डीओई एंड ट्रायंगल डीओ के इक्वल कौन सी आएगी, बीओ, यानी ओ एंगल के इक्वल क्या आएगा, ओ वर्टिकली अपोजिट होने, तो ओ हमने बीच में रखा है, तो इसमें ओ बीच में, डीओ किसके इक्वल गिवन था, बीओ के, इसका मतलब डी और बी फर्स्ट पॉइंट्स हो जाएंगे और ओ सेकंड पॉइंट हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में, और तीसरा पॉइंट क्या बच गया, एम। फिगर के अकॉर्डिंग डीओई और बीओएम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहां से हम दिखाएंगे डीओ को इक्वल बीओ के, ये क्वेश्चन में गिवन था, ओबी और डी, डीओ की जगह ओ डी लिख सकते हो, यहाँ ओ बी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये हो गया गिवन। एक एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने थे ओ वाले, तो इसमें जो डीओई है इसके वर्टिकली अपोजिट दूसरी ट्रायंगल में बीओएम बनेगा, तो ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। इसके साथ साथ एक एक 90 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर से, तो इस ट्रायंगल में 90 कौन से पॉइंट पे हुआ, ई पे, तो ई को बीच में रख दे डीईओ, इसमें 90 किस पे हुआ था, एम पे, तो बीएमओ, ईच 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक साइड और टू एंगल्स इक्वल दिखा लिए हैं, यहाँ ओडी साइड ली और एंगल ओ और ई लिए, इसका मतलब ओ और डी नहीं लिए। ए रूल बनता कब, जब ओ डी साइड के ऊपर ही दोनों एंगल्स यूज होते, ओ और डी वाले। ओ और डी वाले यूज नहीं हुए और ई वाले हुआ, इसका मतलब यहाँ एएस रूल बना। इस साइड में कौन सा हुआ, एएस, इस साइड में भी एएस रूल होगा, तो बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स, ओ और बी। ओ बी साइड यूज कर रहे हैं, तो ओ और बी वाले एंगल्स की बजाय ओ और एम वाले एंगल्स हमने इक्वल दिखाए हैं। इट्स मीन्स इस साइड में भी एएस रूल है, तो बोथ साइड में सेम रूल होने के कारण दोनों ट्रायंगल्स उस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल डीओई कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बीओएम के बाई एएस रूल। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया क्या दिखाया जा सकता है, इक्वल, और सिंप्लिसिटी से साइड्स भी इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले कहा था कि हम डीई को किसके इक्वल यूज करेंगे, बीएम के, जब दूसरी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। तो यहां से पहले से लिख लेते हैं कि डीई यहां से इक्वल बनेगा, डीई किसके कोरस्पोंडिंग है, बीएम के, बाई सिंप्लिसिटी। और इसके साथ साथ इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होगा, एरिया ऑफ बीओएम। इसको नाम दे देंगे जब एरिया इक्वल दिखाएंगे फर्स्ट, क्योंकि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जिन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखाना है, और उसमें से एक पार्ट की वैल्यू यूज कर ली है, फर्स्ट साइड से भी और सेकंड साइड से एक एक पार्ट्स इक्वल दिखा दिए। बचे हुए पार्ट्स को और इक्वल प्रूव करवाएंगे हम। तो इसको कहां से इरेज कर ले, यहां से, एंड दूसरी ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सी बच रही है, डीसीई, डीसीई एंड ट्रायंगल डीसीई में डीई किसके इक्वल बताया अभी हमने, बीएम के, तो इसका मतलब बीएम के कोरस्पोंडिंग दिखाएं।
डीई को, डीईसी लिख दिया इसका नाम, डीईसी। तो दूसरी ट्रायंगल में बीएमए। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहा कि डीई किसके इक्वल है? बीएम के। बाई सीपीसीटी तो कोरस्पोंडिंग होगी अब ये, और इसके साथ ई एंगल कितने डिग्री का है? 90 का, और दूसरे पॉइंट पे लिखा है, और इसमें एन पे 90 है, तो जो सेकंड पोजीशन जिस पॉइंट ने ली है वो 90 डिग्री वाला एंगल होना चाहिए। तो ये सेकंड पोजीशन वाले ईच 90 हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देते हैं। डीई इक्वल हो गया बीएम के, बाई प्रूव्ड लिख सकते हैं इसको फर्स्ट पार्ट में, पहले से प्रूव कर रखा है, डीई बीएम के इक्वल। इसके साथ डीसी है या जो सीडी है उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? एबी के। ये क्यों है? गिवन है, ये दो साइड्स होगी, एक ईच 90 एंगल है दोनों में, डीईसी ई पॉइंट वाला और बीएमए एम पॉइंट वाला। सेकंड और फोर्थ पार्ट की ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें हमें डीई बीएम के इक्वल, इससे पहले ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, वहां से मिल गया। सीडी और एबी दोनों गिवन के कारण इक्वल हो गए, और एक एक 90 डिग्री। इसका मतलब 90 के सामने जो साइड बन रही है वो इसमें सीडी है, तो हाइपोटेन्यूस हो गया, और इसमें 90 के सामने जो बनेगी वो एबी होगी। यानी सीडी और एबी इन ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूस है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस इक्वल दिखा दिए यहां से, एक एक साइड और एक 90 डिग्री। यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड RHS से दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल DEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BMA बाई RHS रूल। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। एरिया ऑफ DEC इक्वल एरिया ऑफ BMA, और इसको नाम दे देंगे सेकेंड, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट फर्स्ट, यानी लेफ्ट साइड में अगर ऐड करते हैं तो लेफ्ट में अपने पास ये दो हैं, DOE, एरिया ऑफ DOE, और प्लस में एरिया ऑफ DEC, और दूसरी साइड में क्या बन जाएगा? राइट साइड में अपने पास ये है एरिया ऑफ BOM और प्लस में एरिया ऑफ BMA। तो इन दोनों को मिला के DOE और DEC, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगी? COD ट्रायंगल। एरिया ऑफ, या DOC लिख दें, DOC, और इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगी? AOB। यानी BOM यहां तक और इससे आगे ये, तो दोनों को मिलके क्या बन जाएगी? AOB। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। DCB और ACB का एरिया इक्वल दिखाना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ DCB और इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। DCB कौन सी ट्रायंगल बनेगी? DCB, ये ट्रायंगल। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव किया है उसमें ये ट्रायंगल BOC वाली और बढ़ जाएगी। दूसरी साइड में ACB, ये ट्रायंगल, यानी जो अपने पास फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल्स यूज हुई थी AOB, इसमें कौन सी और बढ़ जाएगी? BOC। इसका मतलब हम फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट्स प्रूव कर चुके हैं उसमें अगर बोथ साइड BOC ऐड कर लिया जाए
तो ये सेकंड पार्ट्स के रिजल्ट्स बन जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया है एरिया ऑफ डीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एओबी, और हमने फिगर के अकॉर्डिंग चेक किया है अगर डीसीबी बनाए डीओसी से डीसीबी बनाए तो हमने बीओसी एरिया ऐड करना पड़ेगा। एडिंग एरिया ऑफ बीओसी बोथ साइड वी गेट, हमने कर दिया एरिया ऑफ डीओसी, इसमें ऐड कर दिया एरिया ऑफ बीओसी, और इसके साथ साथ राइट साइड में एओबी में भी ऐड कर दिया एरिया ऑफ बीओसी, और इक्वल्स में इक्वल ऐड किए तो जो होल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा इक्वल। और अब इन दोनों से मिलके डीओसी और बीओसी से मिलके क्या बन जाएगा डीसीबी, और एओबी और बीओसी से मिलके क्या बन जाएगा, यानी कि अपने पास एओबी तो ये ट्रायंगल थी और बीओसी ये, और इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगी एबीसी या एसीबी। गिवन के अकॉर्डिंग लिखे तो एसीबी। 3 पॉइंट से बाउंड होने वाला फिगर है ये, तो इन तीनों पॉइंट्स को आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं, तो एरिया इसका चेंज नहीं होगा, चाहे इसको एसीबी लिखें, चाहे एबीसी लिखें या बीएसी लिखें, जैसे भी हम लिखें एरिया उतना ही रहना है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड में डीए को पैरेलल प्रूव करना है सीबी के, डीए पैरेलल सीबी और एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। जिन ट्रायंगल्स का एरिया हमने सेकंड पार्ट में इक्वल प्रूव किया है, दोनों में बीसी साइड कॉमन आ रही है और दोनों का एरिया क्या हुआ इक्वल। इससे पहले हम कहते आ रहे हैं कि जिन ट्रायंगल्स का इक्वल बेस या सेम बेस हो और एरिया इक्वल हो तो वो 2 पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे, और 2 पैरेलल्स के बीच में लाई करने का मतलब जहां से वो स्टार्ट होती है बेस वाली लाइन और जहां वो खत्म होती है वर्टेक्स वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब बीसी बेस है तो बीसी से स्टार्ट हो रही है, तो बीसी के पैरेलल होनी चाहिए वर्टेक्स वाली लाइन, तो दोनों की वर्टेक्स ए और डी है, तो इसका मतलब ए और डी से जो लाइन पास हो रही है वो इसके बीसी के पैरेलल होनी चाहिए, यानी डी ए के पैरेलल हो जाएगी सीबी, और यही इसमें प्रूव करना है। तो इसका रीजन हम सेकंड पार्ट से उठाएंगे। थर्ड पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी इक्वल है एंड बोथ lie on same base. BC. So एरिया इक्वल और बेस सेम, इट्स मीन्स बेस वाली लाइन BC पैरेलल हो जाएगी, जो BC हटने के बाद जो पॉइंट्स बच गए वर्टेक्स वाले उनसे जो लाइन पास होगी उसके, तो AD के पैरेलल हो जाएगी या DA के, जो भी लिखें इसने लिख रखा उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं फिर DA पैरेलल CB। तो ये लाइन हमने पैरेलल होने का रीजन यहां से दे दिया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल था और बेस भी सेम था, इसलिए वर्टेक्स वाली लाइन और बेस वाली लाइंस क्या होनी चाहिए थी पैरेलल। तो इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया। अब एबीसीडी को पैरेललोग्राम भी दिखाना है हमने, और एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कब होगा, या तो दोनों अपोजिट पेयर इसके पैरेलल प्रूव हो जाए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमने एक ही अपोजिट साइड्स का पेयर यूज किया है और वो क्वेश्चन में इक्वल भी दे रखा है। तो हमने अगर इस पेयर को इक्वल और पैरेलल दोनों चीजें एक साथ बोल दी तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो गिवन के अकॉर्डिंग एबीसीडी के इक्वल तो है और AB और CD पैरेलल और प्रूव हो जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमने पैरेलल कौन सा प्रूव किया है, जो इक्वल नहीं दे रखा था वो वाला पार्ट। तो हम अब किसके पैरेलल प्रूव करेंगे, AB और CD को। और लाइंस को पैरेलल होने के लिए इसमें अभी ट्रायंगल्स के एरिया वाली पोजीशन तो बन नहीं रही है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखा लेंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल अगर बोल रहे हम, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी ये CD और ट्रांसवर्सल SC को टच कर रहा है, और ये ट्रांसवर्सल SC और AB, यानी ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो SC को हटाने के बाद CD को टच करेंगे एंगल और AB को, तो AB और CD क्या होंगी, पैरेलल। AB और CD में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये बन रहे हैं। अगर ये इक्वल प्रूव होते हैं तो इन दोनों लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। और इन एंगल्स को इक्वल होने का रीजन कहां से दें, इससे पहले जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है उनको उठाएं और वहां से अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स बने तो इनको इक्वल बोला जा सकता है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसे दिखाया हमने, या इसमें हमने पार्ट्स बनाए थे, ये पार्ट 1 था, ये 2 था, और परपेंडिकुलर होने के बाद ये थर्ड था, ये 2, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये थर्ड दिया था, ये फोर्थ दिया था, जैसे जो भी दिए थे हमने। इसके बाद हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट लिख दिया था। कहां से है वो हमने इरेज कर लिया है। हमने लिखा था, यहां लिख लेते हैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिखा था हमने DEC, इसको कॉन्ग्रुएंट बोला था। ट्रायंगल DE के इक्वल BM बना था, तो BM यानी E पॉइंट के कोरस्पोंडिंग M को लिखा था और फिर A लिखा था। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी हमने। ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो C एंगल है, ये जो C एंगल किसका है, DEC ट्रायंगल का, और DEC ट्रायंगल में C एंगल ये बनेगा। तो जो DCE एंगल हुआ वो इक्वल हुआ C के कोरस्पोंडिंग क्या हुआ, A के। ये लास्ट पॉइंट पे है, ये लास्ट पॉइंट पे A है, तो इसका मतलब BAM, C वाला एंगल C वाला एंगल A वाले एंगल के इक्वल बाई CP। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहां लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहां से हम CD और AB को पैरेलल बोल सकते हैं, और CD आल्सो गिवन के अकॉर्डिंग CD इज इक्वल टू AB। और जब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये इक्वल किस रीजन से हुई, गिवन के रीजन से। ऊपर दे रखे थे AB और CD क्या है, इक्वल, और ये पैरेलल होगी। यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बने तो, और पैरेलल भी और इक्वल भी है अपोजिट साइड्स का पेयर, इट्स मीन्स वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन है, D and E are points on sides AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसमें हमने गिवन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल ABC लेना है, ABC। इस ट्रायंगल में D पॉइंट तो किस साइड पे होगा, AB पे, और E पॉइंट होगा AC पे। कंडीशन क्या होगी, यहां से एरिया ऑफ DBC ये जो ट्रायंगल बनेगी इसका एरिया EBC के इक्वल, EBC। तो गिवन हुआ एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC। प्रूव करना है इसमें DE पैरेलल BC। तो जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया इसने इक्वल दिखाया है उनमें कॉमन बेस बन रहा है BC। इसका मतलब दोनों सेम बेस BC पे है,
और एरिया में इक्वल है। एरिया में इक्वल होने का मतलब अगर बेस इक्वल है और एरिया भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों की हाइट इक्वल है, और दोनों की हाइट इक्वल होने का मतलब दोनों बेस वाली लाइन और वर्टेक्स से जो लाइन पास होगी वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, यानी इक्वल हाइट्स हो जाती है। दो ट्रायंगल्स का एरिया कब होगा इक्वल, यानी दोनों का एरिया निकालेंगे तो बेस क्या यूज होगा, BC, और एक की हाइट H1 और दूसरे की हाइट H2। बेस सेम है तो बोथ साइड से ये एरिया बन गया फर्स्ट ट्रायंगल का, एक सेकंड ट्रायंगल का। तो दोनों का एरिया अगर इक्वल दिखा रखा है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट का तो H1 हाइट से, दूसरी का H2 हाइट से, और बोथ साइड से सेम वैल्यूज हटा लें तो H1 H2 के इक्वल, यानी दोनों की हाइट इक्वल होना। तो दोनों BC बेस से स्टार्ट होके, यहां से स्टार्ट होके एक D तक पहुंच रही है और एक E तक। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि BC से E तक की हाइट और BC से D तक की हाइट क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब BC से अगर ये हाइट्स इक्वल है तो जो DE लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके हाइट या उस BC लाइन सेगमेंट से DE की जो डिस्टेंस बनेगी, दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगी BC और DE के बीच में, वो कांस्टेंट बन रही है। यहां भी उतनी है और यहां भी कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो रही है, अपने पास सेम आ रही है ऑलवेज। तो यहां से भी डिस्टेंस इतनी है और यहां से भी इक्वल। और जब दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज रिमेनिंग सेम, देन बोथ दी लाइंस आर पैरेलल, इट्स मींस DE पैरेलल बोली जा सकती है BC के। तो इसका रीजन पैरेलल होने का प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC एंड both the triangles are on the same base BC। दोनों का एरिया सेम, बेस सेम, देयरफॉर बेस वाली लाइन BC और वर्टेक्स से जो बनेगी DE से वो दोनों क्या होगी, पैरेलल। और गिवन के अकॉर्डिंग एज इट इज लिखो तो DE पैरेलल BC। ये था 7th क्वेश्चन। 8th में है XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में XY लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ करनी। हमने ली है ABC ट्रायंगल, ABC। XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC। BC के कोई भी लाइन हमने XY पैरेलल ड्रॉ कर ली है। A वर्टेक्स से कर लो या इसके बीच से कर लो, जिससे भी करते हैं हम। स्टार्टिंग में A वर्टेक्स से करवा लेते हैं इसको, और इसका नाम हो गया लाइन का XY। इफ BE पैरेलल है AC के, AC ये लाइन है ऐसे, तो ऐसे ही एक लाइन हमने ड्रॉ की है BE। एंड CF, ये तो फिगर्स बाहर चला जाएगा अपने पास विजिबिलिटी से, इसको थोड़ा शॉर्ट बना लेते हैं। ABC ये लाइन होगी XY। BE पैरेलल हुई AC के, और ऐसे ही CF AB के पैरेलल लेनी, ये हो जाएगी CF। यानी ये जो लाइन है ये पैरेलल है इसके, और जो CF लाइन है वो पैरेलल है AB के। ये पैरेलल के लिए निशान दिया हमने। अगर और थोड़ा क्रॉस करना चाहे तो AB ज्यादा क्रॉस है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। X और ये पॉइंट हो गया Y।
मीट एक्स वाई एट ई, बीई तो एक्स वाई को ई पे मिलेगी, एंड एफ रिस्पेक्टिवली, और सी एफ एक्स वाई को एफ पे मिलेगी। सो दैट यहां से हमने शो करना है ए बी ई एरिया इक्वल बनेगा एरिया ऑफ ए सी एफ के। तो गिवन क्या हुआ इसमें, एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, एंड बीई पैरेलल यूज हुआ है एससी के। तो यहां की बजाय एंड यहां लिख लेते हैं भाई, बीई हो गया, और सी एफ पैरेलल हुआ है ए बी के। जो प्रूव करना है इसमें, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। अपने पास ए बी ई ट्रायंगल ये है, ए बी ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की जब बात हम करते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम के अंदर यूज हो सकती है। जो अगर पैरेलल लाइंस को गिवन अगर रिजल्ट्स यूज करें तो बीई एससी के पैरेलल, बीई एससी के पैरेलल, और एक्स वाई वाली जो लाइन थी अपने पास, यानी ए ई होगी अपने पास, ये पैरेलल बनेगी किसके, बीसी के। एक्स वाई पैरेलल बीसी, इट्स मीन्स ए ई भी पैरेलल होगी बीसी के। इट्स मीन्स अपने पास ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए सी बीई, ये पैरेललोग्राम होगा। और इस पैरेललोग्राम में ए बी हमने डायगोनल ड्रॉ किया है। अगर ए बी डायगोनल ड्रॉ किया तो दो ट्रायंगल्स बनी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, और इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। ये चीज हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि डायगोनल्स अगर ड्रॉ करते हैं हम पैरेललोग्राम में तो जो दो ट्रायंगल्स बनती हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट, और इसलिए उनका एरिया इक्वल। तो प्रूफ, ये ई ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम। इसका रीजन अगर हम दें तो ई ए पैरेलल है बीसी, और इसके साथ ई बी पैरेलल है एसी। अपोजिट साइड्स इसमें क्या थी, पैरेलल, इसलिए ये क्या हुआ पैरेललोग्राम। एंड इस पैरेललोग्राम में ए बी इट्स डायगोनल, और डायगोनल से जो दो ट्रायंगल्स बनी उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। ए ई बी या ए बी ई ऊपर लिख रखा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखें तो ए बी ई का एरिया किसके इक्वल हो गया, ए सी बी के। इसी वजह से जो दूसरी साइड में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। यानी हम बात करें ए एफ सी और बी की, ए एफ सी बी क्या है, एक पैरेललोग्राम। इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ए बी पैरेलल है एफ सी के, और ए एफ पैरेलल है बीसी के। ए एफ एक्स वाई का ही पार्ट है, और एक्स वाई बीसी के पैरेलल थी, इट्स मीन्स ए एफ भी पैरेलल होगी बीसी के। एंड आल्सो ए एफ सी बी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें भी रीजन देना चाहे तो ए एफ पैरेलल है बीसी के, और ए बी पैरेलल है सी एफ के। एंड इस पैरेललोग्राम में एससी डायगोनल है, ए एफ सी बी में एससी क्या है, डायगोनल। एससी इट्स देयरफॉर डायगोनल अगर पैरेललोग्राम में ड्रॉ होगा तो जो दो ट्रायंगल्स बनेंगी दोनों का एरिया इक्वल। तो इसमें एससी डायगोनल से एक ट्रायंगल तो बनी है ए सी एफ, और दूसरी है ए सी बी। दूसरे वाले पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल तो ये बनेगी और एक ये, तो इसको नाम देंगे फर्स्ट और इसको नाम देंगे सेकंड। और दोनों को अगर हम कंपेयर करवा के चेक करते हैं तो राइट साइड हमें सेम दिखाई दे रही है। दोनों राइट साइड में क्या, दोनों इक्वेशंस में राइट साइड में है ए सी बी
ACB। अगर दोनों की राइट साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABE इक्वल एरिया ऑफ AC। ये है 8th क्वेश्चन का।